वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिया था रे डायग्राम के बारे में, और आज हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में, जो कि आपका मिरर फॉर्मूला में काम आता है। साइन कन्वेंशन आपका मिरर फॉर्मूला में काम आता है कि कौन से नंबर को पॉजिटिव करना है, कौन से नंबर को नेगेटिव करना है, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा या नीचे है तो नेगेटिव होगा। तो यही आपका साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, आपका मिरर फॉर्मूला में काम आता है। और रे डायग्राम हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है? तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन, जैसे कि आपका रे डायग्राम में मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पे आपका होता है मिरर, स्फेरिकल मिरर, कोई सा मिरर, आप कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी आपको लेना है। तो जैसे कि आप मैथ्स में क्वाड्रेंट पढ़े होंगे कि इस तरह का आपका क्वाड्रेंट रहता था, इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव रहता था। तो सेम इसी तरह आपका ये साइन कन्वेंशन काम करता है। जैसे कि आपका जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहता था, तो मतलब कि आपका जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहता था, तो यहाँ हम मिरर से देखें तो मिरर से इस साइड, मिरर से लेफ्ट साइड में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारे, जितना भी उसका डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव काउंट होगा, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन का रूल है। और फिर मिरर का इस साइड मतलब राइट साइड में जितना भी चीज है वो सारा नंबर आपका पॉजिटिव काउंट होगा। और सेम ऊपर का देखें तो अप साइड जाइएगा, अपर डायरेक्शन में जाइएगा तो आपका पॉजिटिव काउंट होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपका नेगेटिव काम करेगा। तो देखिए इधर आपका हो गया प्लस का, मतलब मिरर से पोल आपका यहाँ पे होता है, पोल से इधर जितना भी चीज होता है वो सारा आपका पॉजिटिव काउंट होगा। और पोल के इधर जितना आता है, मतलब कि ये सॉरी यहाँ पे आपका पोल से इधर सारा आपका नेगेटिव काउंट होगा, और पोल के इधर आपका पॉजिटिव होगा। तो ये इधर का हम देखें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हुआ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में सारा नेगेटिव, और ये राइट हैंड साइड में सारा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब राइट हैंड साइड में आपका सारा पॉजिटिव होगा। और उसी तरह हम अपवर्ड हम लोग क्यों जाते हैं, हम लोग इमेज का हाइट या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट जानने के लिए हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये कुछ होता है आपका साइन कन्वेंशन। और कुछ रिटर्न भी है जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है कि जैसे कि आप, रुकिए मैं बताता हूं। जैसे कि आप ये एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे एक प्लस लाइन बना दीजिए, आप अपने इसको लाइफ से कनेक्ट कीजिए, अपने लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप लाइफ में क्या चाहते हैं? हमेशा आगे बढ़ने के लिए, मतलब हमेशा सही करना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तो इधर से आप हमेशा आगे जाते हैं, इधर से आप हमेशा आगे जाते हैं, तो आप एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। पीछे जाएंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर आप इधर से आप पीछे जाएं तो आप नेगेटिव अपने डायरेक्शन में, अपने लाइफ के डायरेक्शन में जाएंगे। तो अपना एक लाइफ से कनेक्ट कीजिए कि हम हमेशा आगे जाते हैं तो वो पॉजिटिव काउंट होगा, मतलब इधर हम आगे इसका जा रहे हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव काउंट होगा, और पीछे जा रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव, मतलब अपने लाइफ में हम लोग नेगेटिव काउंट कर लेंगे। और फिर सेम उसी तरह हम ऊपर का क्या करेंगे कि हम लोग अपने लाइफ में जब ऊपर बढ़ते हैं तो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होता है। हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव ही होता है, तो अपवर्ड में हमारा पॉजिटिव होगा। और जब लाइफ में हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे की ओर, ऊपर से जब हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव काउंट होता है। तो ये एक ट्रिक हो गया आपको इसको याद करने में। तो चलिए अब इसका रिटन फॉर्म देख लेते हैं क्या है। रिटन फॉर्म आपका है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ये जो स्फेरिकल मिरर है, इससे हमेशा लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट साइड में, चाहे वो आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। सेकंड आपका बोलता है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितना भी डिस्टेंस है, मतलब कि
ये आपका जो जहां भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमेशा आपका पोल से काउंट होगा। पोल आपका क्या होता है, मिरर का सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं, हमेशा आपका पोल से काउंट होगा। ये सारा आपका रिटन फॉर्म है और ये रूल है कि जहां भी आपका डिस्टेंस है ये यहां नहीं कि फोकस से काउंट हो गया, नहीं, हमेशा आपका पोल से काउंट होता है, पोल से काउंट होता है। तो पोल से काउंट होता है यहाँ आपका। फिर अब देखते हैं थर्ड में, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द राइट कंसीडर टू बी पॉजिटिव। मतलब जितना भी डिस्टेंस आपका राइट साइड में हो, मतलब कि पोल से आपका राइट साइड में हमें डिस्टेंस काउंट करना है, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। हमेशा ये राइट साइड वाला पॉजिटिव रहेगा। और ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द लेफ्ट कंसीडर टू बी नेगेटिव। और जितना भी डिस्टेंस आपका लेफ्ट में रहेगा वो आपका नेगेटिव रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपका है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव, तो वो क्या है, उसको क्या हम लोग लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। मतलब अबव रहा तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। और वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो आपका जो नीचे की ओर रहेगा तो वो आपका नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये होता है आपका एक साइन कन्वेंशन। अब फिर हम अगर मिरर फॉर्मूला इसके बाद देखें, हम इसके बाद मिरर फॉर्मूला देखेंगे तो ये वाला पार्ट, साइन कन्वेंशन वाला पार्ट एकदम उसमें बहुत जरूरी है मिरर फॉर्मूला में। तो मिरर फॉर्मूला में मिरर फॉर्मूला से पढ़ने से पहले आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, तब आप मिरर फॉर्मूला समझ पाएंगे। नहीं तो उसमें क्या होता है कि कभी पॉजिटिव के जगह नेगेटिव ले लेते हैं, कभी नेगेटिव के जगह पॉजिटिव लेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो मिरर फॉर्मूला आप साइन कन्वेंशन एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज क्यों करते हैं। अच्छा, मिरर फॉर्मूला से पहले हम लोग तो रे डायग्राम से अपना इमेज फॉर्मेशन कर लेते थे, लेकिन मिरर फॉर्मूला का जरूरत क्यों पड़ा, इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हम लोग रे डायग्राम में देख रहे थे कि हम लोग कहीं से भी रे निकाल रहे थे और फिर कोई एक जगह पे इमेज फॉर्म हो रहा था। मतलब ऑब्जेक्ट से रे निकालने के बाद इमेज का एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं पता चल रहा था, एक्यूरेट उसका पोजीशन तो पता चल रहा था कि सी और एफ के बीच में या फिर सी पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बट जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है वो हमें नहीं पता चल रहा था। तो उसके पता चलने के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज अ फॉर्मूला which provide a relation between image distance, object distance and focal length of a spherical mirror। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। हमको ये डिस्टेंस का ये रिलेशन बताता है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता क्या है देखते हैं। ये फॉर्मूला है आपका 1/u + 1/v = 1/f। तो ये फॉर्मूला होता है आपका मिरर फॉर्मूला। आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक ब्रैकेट में करके आप इसको मिरर फॉर्मूला में लिख लीजिएगा। ये होता है आपका 1/u + 1/v = 1/f। तो u क्या होता है, u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से आपका ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, u से। और फिर v है, यहाँ पे v है तो v आपका होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v बोलते हैं। और f तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। f आपका फोकल लेंथ होता है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v आपका इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये हुआ आपका मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं आपको बता दिए। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल के हिसाब से इसको कैसे इसको सोल्व किया जाता है एग्जांपल में इसको यूज करके। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम एक अलग पार्ट बना देंगे मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स का। आज हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए मैग्निफिकेशन पहले किसे कहते हैं वो जानते हैं।
तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एम। एम या म्यू इसे भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन आपका इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट का एक रेशियो होता है। उसको मतलब इमेज का हाइट या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का बात करें तो ये इमेज का हाइट और फिर ऑब्जेक्ट का हाइट का एक रेशियो होता है। तो इसका मैग्निफिकेशन का आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जब भी आपको मैग्निफिकेशन निकालने बोला जाए तो आप यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में कुछ और भी है, जैसे कि आपका हाइट ऑफ इमेज। इमेज आपका एक वर्चुअल इमेज भी होता है और एक आपका रियल इमेज भी होता है। तो रियल इमेज जैसे कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइज करता है कुछ इस तरह। तो अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज रहा तो वो नीचे लाइज करेगा, मतलब इट मीन्स कि वो नेगेटिव रहा। आपका साइन और कन्वेंशन रूल के हिसाब से आपका ये नेगेटिव रहेगा। और वही अगर आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो अपराइट रहेगा, यानी इट मीन्स ऊपर की हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है। इमेज आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ बेसिक बात था मैग्निफिकेशन के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ